सुंदरवन जंगल में सुंदरी कौवी और टुनटुनी नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। टुनटुनी और सुंदरी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है। फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही टुनटुनी नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपने थैली में डाल लेती है। सुंदरी, मैंने 2 आमों को चुरा लिया है। अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है। आप जब चाहें आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और टुनटुनी आम चुरा कर दुकान से बाहर निकल आती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पके आमों को चुराया है। दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चल उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी ले लेती हूँ। सुंदरी, सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 के दिए और 40 के दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं, लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी, लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी, लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ? और ये तो छोटी सी बच्ची है, अनजाने में तुम्हारी इन सब्जियों को ठेले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई और इसके पैसे दे रही हो। तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना, जंगल में कितने हादसे हो गए हैं। वो सुंदरी चुड़ैल चिड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपने घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है। वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा, आज तुम और
दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना, काफी रात हो गई है। तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना। टुनटुनी टूनी से कहती है। जी माँ, मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी की आंख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ टुनटुनी, आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी। आ मेरे पास आजा। टुनटुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है। मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है। टुनटुनी सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वहीं सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है, वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया, बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह, मजा आ गया। चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी। हा 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 हा, मैं तुझे मार दूंगी। तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी, चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है। मोंटू, माँ बचाओ मुझे इस उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर, टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं। और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है। ए चुड़ैल, छोड़ मेरी बीवी को, वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी? अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है। अच्छा, तू मुझे मारेगा? हा हा हा, चल मार के दिखा, देखूं कितना दम है तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है। मोंटू, माँ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है, तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है, जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है। तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसे झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी कि आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।